हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि और मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपको स्वागत करुँची। आज टॉपिक रे आम डिस्कशन करिबा गैमेटोजेनेसिस विषय रे। तो गैमेटोजेनेसिस साधारणतः गैमेट्स मानकर फॉर्मेशन रो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जोटा कि मेल मानक केस रे स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल मानक केस रे oogenesis बोली कहा जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस रो एंड प्रोडक्ट को आम कहि दे परिबा स्पर्म एवं oogenesis रो एंड प्रोडक्ट को आम कहि दे परिबा ओवम, जोटा कि टेस्टिस एवं ओवरी रे कंडक्ट हुए एंड अल्टीमेटली एमानकर फ्यूजन द्वारा आमको गोटे फंक्शनल सेल मिले जहाँ को जाइगोट बोली कहा जाए। एंड जाइगोट फॉर फर्दर स्टेज रे डेवलप होगी गोटे कंप्लीट होल ऑर्गेनिज्म रे कन्वर्ट होता है। तो बर्तमान गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को टिके भल भाव बुझा पूर्व आमको किसी सेल विषय माने गोटे जनरल आइडिया रहा निहाती भाव जरूरी। जदि आप बॉडी रे देखिए तेज आपको साधारणतः दुई प्रकार सेल मिले, जमीक सोमाटिक सेल्स मैंने रही सेकेंड टाइप सेल्स मान को जर्मिनल सेल कहा जाए। सोमाटिक सेल्स मान केस रे सब माइटोटिक डिविजन आपको देखा मिले। दैट मीन्स पेरेंट सेल का पाखे जहाँ भी क्रोमोसोमल कंटेंट थी डॉटर सेल पाखे भी से सेम अमाउंट क्रोमोसोमल कंटेंट आपको मिले। जोटी कि जर्मिनल सेल मान केस रे कौन जो डिविजन देखा जाए आम से मियोसिस कहीपर एवं सेकेंड पार्ट रे माइटोसिस कहीदे पार। तो सेकेंड माने जर्मिनल सेल रे हुए कौन जदि पेरेंट सेल्स मान को देखुं देन प्रथम तो रिडक्शन हो जाए क्रोमोसोमल कंटेंट एंड सेकेंड पार्ट रे हमको इक्वेशनल डिविजन देखा मिले। तो से प्रथम मियोसिस डिविजन को आम कहीदे पार मियोसिस डिविजन 1 एंड या रिडक्शनल डिविजन बोली कहा जाए। सेकेंड मियोसिस डिविजन को आम या माइटोटिक डिविजन बोली कहीदे पार, बिकज माइटोसिस जहाँ भी माने कॉन्सेप्ट मियोसिस 2 कॉन्सेप्ट भी एक्जाक्टली से सेम। बर्तमान आपको टे भल भाव में बुझा चेष्टा करवा देन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस एक्जाक्टली हुए कौन रिडक्शन होता है क्रोमोसोमल कंटेंट मानकर। दैट मीन्स गोटे डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट होता है कोटी को गोटे हाप्लॉयड सेल को। एंड जो स्पर्म देखुं आपण मैंने कि ओवम देखुं एम हाप्लॉयड सेल को रिप्रेजेंट करते। दैट मीन्स दे कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। सी आइदर फादर साइड रो क्रोमोसोम हो पार कि मदर साइड रो क्रोमोसोम हो पार, बट दे ओनली कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। बट जब आप डिप्लॉयड सेल देखुं देन ये आपको गोटे पैटर्नल सेट मिल जाए आ गोटे मैटर्नल सेट मिल जाए। दैट मीन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम शुड बी देयर, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द डिप्लॉयड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस, किसी कॉम्प्लिकेशंस हमको देखा मिले ना। बट जब आप oogenesis प्रोसेस देखुं ताहले हमको से जगह किसी कॉम्प्लिकेशंस देखा मिले। एठी मु जहाँ भी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन करी मु ह्यूमन को एज एग्जांपल नौची। बट जदि आप अलग कौन ऑर्गेनिज्म एग्जांपल सहित निजर नोट्स प्रिपेयर करने को चाहते हैं कंप्लीटली आपको ऊपर डिपेंड करुँच। एंड जेहेतु सिलेबस रे कुछ मेंशन करा जाए कि कौ ऑर्गेनिज्म रो गैमेटोजेनेसिस किंबा कौ ऑर्गेनिज्म रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विषय एक्सप्लेन करियार अछि। तो एठी गोटे सबुठु हाईएस्ट कैटेगरी रो जेमति कि ह्यूमन सबुठु कॉम्प्लिकेटेड टाइप रो गैमेटोजेनेसिस रिप्रेजेंट करे। तो सेथि में गोटे ह्यूमन्स मान को रिप्रेजेंट कर दोछि। आ गोटे जिनस है जदि आप मियोसिस प्रोसेस को भल भाव में बुझी, दैट मीन्स प्रोफेज 1 देन मेटाफेज 1 देन एनाफेज 1 देन टेलोफेज 1। सिमिलरली जदि आप मेटाफेज आई मीन प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 ये सब प्रोसेस को जदि भल भाव में बुझी देन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को बुझे हमको कौन से प्रॉब्लम हम ना। बट स्टिल जदि आप किसी गोटे बेसिक आइडिया चाहते देन सजेशन बॉक्स रे आपको मियोसिस वीडियोस मिल जाए। आप क्लिक करके गोटे जनरल आइडिया नहीं पारे, तापर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को देखी दे पारे। सो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रू मुझे स्टार्ट करुँची। तो यूजुअली स्पर्मेटोजेनेसिस कंडक्ट होता है टेस्टिस केस रे। तो जदि आप टाइमिंग देखिए तो पुओ मान केस रे 10 to 16 इयर्स भितर प्यूबर्टी हिट करे एंड ओनली आफ्टर हिटिंग अ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुए। दैट मीन्स स्पर्म जेनरेशन रो प्रोसेसटा स्टार्ट होता है, जोटा कि पर डे अराउंड 200 मिलियन नंबर स्पर्म तैयारी हुए। लोकेशन जब देखिए टेस्टिस रे स्पर्मेटोजेनेसिस कंडक्ट हुए एंड टेस्टिस भितर जदि तार आप ने लाइक जोटा अच्छे आम ट्रांसवर्स सेक्शन जदि आप ने देन टेस्टिस रे आपको एमती बहुत प्रकार कॉइलिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाव। ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर्स मान को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोली कहा जाए। तो एक्जाक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस लोकेशन है सेमिनिफेरस ट्यूबल। ए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स भितर आपको बहुत प्रकार सेल मिल जमीक ये गोटे जूम स्ट्रक्चर मुझे मेंशन करी आंकी जोटा कि आप देखिपे भल भाव में। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पेरिफेराल रीजन पाखे बहुत गुड़े सेल्स माने थांती। ए सेल्स मानकर डिविजन हुए फर्दर एंड जहाँ द्वारा कि गैमेटर फॉर्मेशन हुए। ये प्रोसेस को टिके भल भाव में बुझा चेष्टा करवा। तो आम पाखे स्टार्टिंग रू थाए प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो जहाँ कि क्रोमोसोमल कंटेंट 2n रही। कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन हम आमको मिल स्पर्म मदर सेल जहाँ को स्पर्मेटोगोनिया बोली कहगला। स्पर्मेटोगोनिया पाखु एगेन माइटोटिक डिविजन कंडक्ट हम जहाँ द्वारा आमको प्रथम सेल मिल जहाँ को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोली कहुच्छे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट केस रे क्रोमोसोम नंबर 2n रहिबो। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
पाखरु मियोसिस डिविजन स्टार्ट हम जहाँ कि मियोसिस 1 बेली कह कि रिडक्शनल डिविजन बेली कहीदे पारे एंड मियोसिस 1 कंडक्ट हो सारा पर आमको गोटे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट रु दुईटा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट मिल एवं क्रोमोसोमल कंटेंट एम पाखे एन रहिबो देन थर्ड केस रे जितेबाला सेकेंड मियोटिक डिविजन हम जोटा कि आपंकर इक्वेशनल डिविजन बेली कहुए कि माइटोटिक डिविजन बेली कहुए से केस रे हमको टोटल 4टा स्पर्माटिड मिल बर्तमान स्पर्माटिड इज नॉट कैपेबल इनफ टू फर्टिलाइज विथ द ओवम और एटा को मैच्यूरेशन प्रोसेस को फॉलो करिवार अछि एंड मैच्यूरेशन रो जहाँ भी फर्दर प्रोसेस अछि ताको स्पर्मियोजेनेसिस बेली कहुए एंड स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट हो सारा पर हमको कौन मिल स्पर्माटोजोन मिल एंड ए स्पर्माटोजोन को आम अदरवाइज फंक्शनल स्पर्म बेली कहीदे पार तो फंक्शनल स्पर्म एवं स्पर्माटिड कि जोटा कि स्पर्माटोजोन रही स्पर्माटिड एम भर जब गोटे माने मेजर डिफरेंस देखिए देन स्पर्माटिडटा आपको गोटे ओभाल स्ट्रक्चर मिल जोटि कि स्पर्माटोजोन स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट थाए गोटे कोनिकल स्ट्रक्चर आपको एमती मिल स्पर्माटोजोन जो कि गोटे इलंगेटेड हेड लाइक स्ट्रक्चर थी एंड ता सागरे आक्रोसोम थी न्यूक्लियस थी ये सब जिनस जोटा कि गोटे बेसिक स्पर्म स्ट्रक्चर जोटा अच्छी जमीक ये आपको मिल फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स मिल जोटा कि मोटाइल बिहेवियर पे हेल्प करे सो दिस इज नोन एज स्पर्माटोजोन जोटा कि एक्जाक्टली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रे इन्वॉल्व हुए तो स्पर्माटिड रो स्पर्माटोजोन को कन्वर्ट होबार प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बेली कहा जाए जदि यार वर्तमान लोकेशन आपन पचारिबे तो जेतेबेले प्राइमरी स्पर्माटोसाइट मानकर तैयारी हो जाए माने प्राइमरी स्पर्माटोसाइट जितेबाला तैयारी हो जाती एम कौन होती निज माने जो यहाँ आप देखिपे जोटा अच्छी आम स्पर्मा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स सो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स लुमेन भितर को एम डिटाच होकर चली आसती ठीक अच्छे ए लुमेन इनिशियली कौन होता जो स्टेम सेल्स मान देखुं सब पेरिफेराल वाल पाखे एम सब आटाच होकर था एंड जितेबाला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट हो जाए सब लुमेन भितर को डिटाच होकर आसीजे सो वन्स लुमेन भितर को आसीगले दे विल स्टार्ट टू माइग्रेट towards the epididymis because epididymis रहिला आपनकर स्टोरेज साइट सो epididymis पाखु माने मूव करके जिवे फॉर द स्टोरिंग प्रोसेस सो एच मूवमेंट टाइम रे कोन हुए स्पर्मियोजेनेसिस कंडक्ट हुए एंड स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट हो सारा पर मैच्योर स्पर्म मिल जाए कि जोटा कि फंक्शनल स्पर्म बेली कहा जाए एंड जोटा कि देखिबा को किछि एई टाइप रो वर्तमान फंक्शनल स्पर्म आ कैपेसिटेटेड स्पर्म ए दिटा भितर गोटे मेजर डिफरेंस रहुची फंक्शनल स्पर्म केवल माने फर्टिलाइजेशन पे कैपेबल न थाए ताकू कैपेबल हेबा को पड़े जितेबाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रे से पहुँचे किसी ब्लॉकिंग एजेंट्स था जो रिमूव करवा निहाती जरूरी देन ओनली स्पर्म पाखे कैपेसिटी डेवलप हुए तो कैपेसिटेशन गोटे डिफरेंट कंटेंट आसी जाऊँ जोटा कि हमें फर्टिलाइजेशन टाइम रे डिस्कशन करवा सो आई होप कि स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को समस्त भल भाव बुझी आसी सेकेंड पार्ट रे हमें देखा oogenesis तो oogenesis कंडक्ट हुए ओवरी केस रे किंतु यार जब जनरल कॉन्सेप्ट देखिए ताहले स्पर्माटोजेनेसिस ये कंप्लीटली डिफरेंट थाए जमती कि स्पर्माटोजेनेसिस केस आम देखिले कि सब जिन प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट हुए किंतु oogenesis रे स्टार्टिंग ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड इटसेल्फ oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाए दैट मीन्स आपको टिके जति भल भाव में मुझे आउटे आउटलाइन्स बनैकी आपको कहबी तो नॉर्मली कौन हुए जितेबाला आपंकर फीमेल फिटस जितेबाला मदर रो ऊम भीतर अवेलेबल थाए ड्यूरिंग द मिड जेस्टेशन पीरियड सेते बेलठू ही प्राइमरी oocyte माने प्राइमरी oocyte मानकर मेयोसिस डिविजन स्टार्ट हो जाए एटा टिके भल भाव में बुझा चेष्टा करेंगे तो नॉर्मली कौन हुए जितेबले मिड जेस्टेशन टाइम पीरियड रे जो सब जर्म सेल्स माने थांती जो मन कि प्राइमेडियल जर्म सेल्स बेली कहा जाए एमानकर नंबर किछटा 7 मिलियन नंबर ऑफ प्राइमेडियल जर्म सेल्स थाए ओवरी भितर ठीक अच्छे एंड ए प्राइमेडियल जर्म सेल्स मानकर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन हुए एवं से माने कन्वर्ट हो जाती कोठी कि oogonia भितर को अपन भल भाव में डिफरेंसटा मार्क करथांतो ए सब प्रोसेस स्पर्माटोजेनेसिस रे हेतिला आफ्टर प्यूबर्टी बट एटा होची केतेबेले एटा फिटस कंडीशन रे एटा जिंसटा कंप्लीट होची सो प्राइमेडियल जर्म सेल कन्वर्ट है oogonia को आम स्टेम सेल बेली कही था और oogonia रु आपको मिल जाए प्राइमरी oocyte एंड वन्स आमको प्राइमरी oocyte मिलगला दैट मीन्स आमर प्रथम मेयोसिस डिविजन स्टार्ट हम जमती कि प्राइमरी स्पर्माटोसाइट देखी मेयोसिस 1 सेठू ही स्टार्ट होता सो प्राइमरी oocyte पाखरु मेयोसिस डिविजन 1 स्टार्ट हम वर्तमान मेयोसिस 1 रे कि आसीबे प्रोफेज आसीबो देन मेटाफेज आसीबो देन एनाफेज आसीबो एंड टेलोफेज आसीबो वर्तमान एटा गोटे भल भाव में बुझंतु कि प्राइमरी oocyte जोटा कि फिटस टाइम रे ऑलरेडी तैयारी हो सारे सी प्रोफेज स्टेज को अटेंड कर सारा पर दैट मीन्स मेयोसिस 1 रो प्रोफेज स्टेज पर्यंत आसी सारा पर से कौन हो आरेस्ट हो दैट मीन्स फर्दर आउ डेवलपमेंट हम ना तो जेहेतु ये मेयोसिस प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे कंप्लीट होनी से ठीक अच्छे बट ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे तो से कहुए कि oogenesis प्रोसेस ऑलरेडी फिटस कंडीशन रो स्टार्ट हो सारी
ठीक अच्छे। बर्तमान यही प्राइमरी oocytes जार नंबर आप देखुं ओनली 2 मिलियन बिकज स्टार्टिंग रे थिला किछटा 7 मिलियन एंड धीरे धीरे करके सेल मान डिग्रेडेशन हुए एंड टोटल नंबर 2 मिलियन थाए एंड 8 माने एतिकी नंबर को लेकिन प्राइमरी oocyte सहित फीमेल फिटस डेवलपमेंट हम जोटा कि प्रोफेज 1 स्टेज रे अरेस्ट होकर रही। बर्तमान फीमेल फिटस डेवलपमेंट हम देन तार पूरा जेस्टेशन कंप्लीट हम 10 मंथ कंप्लीट है छुआर डेलीवरी हम देन चाइल्डहुड से पिलार कंप्लीट हम देन आसो प्यूबर्टी प्यूबर्टी को आसिक पहुँचला बेलू से सेम प्राइमरी oocyte सेमती प्रोफेज 1 कंडीशन रे अरेस्ट होकर एंड ताकर टोटल नंबर आसिक पहुँच जाइए 40,000 देन यही प्राइमरी oocyte मानकर फर्दर डेवलपमेंट हम बिकज ये जगह किसी हार्मोनल चेंजेस हुए एंड हार्मोनल चेंजेस जो जो मेयोसिस 1 आपंकर अरेस्ट हो जाता प्रोफेज केस से बर्तमान रिज्यूम हो सारा प्राइमरी oocyte जमीक आम जाने प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हम कौटी की सेकेंडरी oocyte को एंड तांगे गोटे पोलार बॉडी को प्राइमरी oocyte माने क्रोमोसोमल कंटेंट 2n थिला बर्तमान सेकेंडरी oocyte क्रोमोसोमल कंटेंट रहिबो n एंड n जेहेतु अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिविजन ए जगह होची तो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte रो जो साइज अच्छी बहुत बड़ मिल और पोलार बॉडी साइज आपको छोट मिल सेकेंडरी oocyte मिल सारा पर ये आउ गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन देखा जाउची दैट सेकेंडरी oocyte आपंकर मेयोसिस 2 को कंडक्ट करने को स्टार्ट करबो ना मेयोसिस 1 प्रोसेस तो ये कंप्लीट हो गला देन सेकेंडरी oocyte कंप्लीट कर मेयोसिस 2 प्रोसेस बर्तमान मेयोसिस 2 प्रोसेस रे अगेन प्रोफेज आसीजिवो देन मेटाफेज आसीजिवो देन एनाफेज आसीबो देन टेलोफेज आसीबो तो सेकेंडरी oocyte अपन देखंतु एठी मेटाफेजिक स्टेज रे आसी के अरेस्ट हेजिवो एंड एनाफेज टेलोफेज कंप्लीट हबो नाही तो बर्तमान ए सेकेंडरी oocyte कौन हुए ओव्यूलेशन प्रोसेस रे ओव्यूलेट हो जाए दैट मीन्स ओवरी रू रिलीज आउट होकर चली जाए कोठी अप टू फालोपियन ट्यूब पर्यंत एंड जिते बड़े फर्टिलाइजेशन हुए ठीक भल भाव यहाँ बुझुँ दैट सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट हुए ओवम रो ओव्यूलेशन हुए ना सेकेंडरी oocyte जोटा कि मेटाफेजिक 2 स्टेज रे अरेस्ट होकर रही तार ओव्यूलेशन हुए एंड से ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte को फिंगर लाइक प्रोसेसेस जो अच्छे आम फिम्ब्री जो जहाँ को कहुए फिम्ब्री मैंने कलेक्ट करते एंड ताको लेकिन चली जाए अप टू द फालोपियन ट्यूब जो जगह कि फर्टिलाइजेशन हम फर्टिलाइजेशन हो सारा पर जाकि सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हम ओवम को एंड गोटे पोलार बॉडी को एंड तांगे ये जो स्टार्टिंग आप जो पोलार बॉडी देखुं से आपको आउ 2टा पोलार बॉडी मिल तो टोटाल आपको 3टा पोलार बॉडी मिल एंड तांगे ओवम मिल बट ये ओवमटा से जो फर्टिलाइजेशन हम तो जेहेतु ये प्रोसेस गुड़ाक बहुत ही फास्टर टाइमिंग सहित हुए तो माने विदिन नानो सेकेंड जितेबाला भी फर्टिलाइजेशन है इमिडिएटली सेकेंडरी oocyte माने मेटाफेजिक स्टेज को कंडक्ट करके एनाफेज रे क्रोमोसोम सेपरेशन हो एंड ओवम एंड पोलार बॉडी तैयारी हुए एंड देन प्रोन्यूक्लियस मानकर फ्यूजन होकर आपको जाइगोट मिल जाए तो बर्तमान आपको आउ टिके भल भाव जब ये बुझे ये देखो आम पाखे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थिला देन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आमको ऊगोनिया आसला ऊगोनिया आम पाखक आसीगला कि प्राइमरी oocyte बर्तमान ये प्राइमरी oocyte टा को कंडीशन रे थिला फिटस कंडीशन रे थिला एंड एटा मूव कला अप टू केते जाए प्यूबर्टी जाए एंड जिते बड़े प्यूबर्टी आसिक से हिट कर नेक्स्ट प्राइमरी oocyte प्रोसीड कर टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte तैयारी हो सारा पर एगेन से रिज्यूम अरेस्ट हो सॉरी नॉट रिज्यूम अरेस्ट हो कौटी मेटाफेजिक 2 स्टेज रे टिक फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो सारा पर आमको मिल जाइगोट बर्तमान ये आउ गोटे जिन आसी जाऊँगी आपने ग्राफियन फॉलिकल विषय भल भाव शुणुवे तो ग्राफियन फॉलिकल को अदरवाइज आम मैच्योर फॉलिकल बोली कही बट स्टार्टिंग यार ग्राफियन फॉलिकल डायरेक्टली हुए ना प्रथम प्राइमरी फॉलिकल तैयारी हुए एंड देन सेकेंडरी फॉलिकल तैयारी हुए सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल हुए बर्तमान आम देखा कि फॉलिकल्स मानकर तैयारी केमती हुए तो आपको टे भल भाव देखूँ फॉलिकल्स मानकर 2टा स्टेज था गोटे प्री एंट्रल स्टेज आ गोटे रहा एंट्रल स्टेज तो जिते फिटस कंडीशन रे प्राइमरी oocyte तैयारी हो जाए बर्तमान ये प्राइमरी oocyte रो सराउंडिंग रे आसिक किछटा ग्रानुलोसा लेयर तैयारी हुए माने किछटा एपिथेलियल सेल्स माने थांते जो माने आसिक अरेंज हो थांते एंड दे क्रिएट द ग्रानुलोसा लेयर एंड दे दैट ग्रानुलोसा लेयर इटसेल्फ सिक्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेशन हो सारा पर आपको मिल जाए ये कौन जोना पेलुसिटा जोटा कि प्राइमरी oocyte को पूरा कवर करके रखिए तो बर्तमान धर दिखाँ सपोज यहाँ रहीगला आप प्राइमरी फॉलिकल एंड ये जोटा आउटर लेयर अच्छे जहाँ आम जोना पेलुसिटा बोली कहीदेपर धीरे धीरे करके सेंटर से आपंकर फ्लूइड जमा होगा स्टार्ट हुए एंड जेहेतु गोटे स्पेस ओपन स्पेस क्रिएट होगा स्टार्ट होते जहाँ कि एंट्रम बोली कहुए एंड एंटर फॉलिकल जेहेतु ग्रोथ हो तो प्राइमरी फॉलिकल को आम सेकेंडरी फॉलिकल बोली कहवा एंट्रल स्टेज रे एंड आपंकर प्राइमरी oocyte जोटा अच्छी से सिचुएशन रे पज होगी जमीक अलरेडी आम डिस्कसन कर सारे सेमती पज होगी जस्ट तार म्यूसिस प्रोसेस स्टार्ट होती तार पज होगी आगू को जिते प्यूबर्टी हिट कर
तो प्राइमरी oocyte डिवाइड हम सेकेंडरी oocyte को एंड ता संगे आपन पोलर बॉडी को तो सेटा भी आपन भलो भाबरे मन रखंतु कि सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी सब तक से तारी भीतर ही थिबे एमती न हो कि पोलर बॉडी बाहर को चली आसीबो बिकॉज़ प्राइमरी oocyte इटसेल्फ ग्रानुलोसा लेयर भीतर अछि ना तो जहां भी डिवीजन हबो डिवीजन रा कंटेंट जहां भी थिबो सब तक तारी भीतर ही रहइबो देन सेकेंडरी फॉलिकल हम कहबा माने इनसाइड फॉलिकल डेवलपमेंट चली थिबो आफ्टर प्यूबर्टी चलीबो ना कि ता पूर्व एंड ता सहित प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल देन ग्राफियन फॉलिकल से तार भी कन्वर्शन हो चली एंड जिते सेकेंडरी फॉलिकल आसीबो सेकेंडरी फॉलिकल आसला हमर एठी एफएसएच और एलएच को एफएसएच तो खास करके ग्राफियन फॉलिकल रा मैच्योरेशन पे रिस्पांसिबल होता है एलएच हेल्प करे हमको ओव्यूलेशन एंड अल्टीमेटली हमको सेकेंडरी oocyte मिलिबो सेकेंडरी oocyte परे हमको मिल जिवो ओवम मिल जिवो वर्तमान ओव्यूलेशन टिके प्रोसेस जदि आपण देखिबे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जोटा अछि तार जेतल कंसंट्रेशन बहुत बेसी बढ़ जाए that allows the process of ovulation and ovulation time में हमको secondary oocyte मिले जोटा कि मेटाफेजिक 2 स्टेज रे अरेस्ट हेकी थाए once fertilization hela then immediately within the nanosecond chromosomes will be separated and the ovum will start to fuse with the haploid chromosomal content of sperm and later and they will produce the zygote बाकी जो polar body अछि सेटा ऑटोमेटिकली से माने डिजेनरेट करि and once आपन को zygote मिले then आपन को एम्ब्रियो भी मिल जिवो so I hope कि पूरा spermatogenesis and oogenesis process आपन मन को भलो भाबरे बुझी आसीथिबो बट स्टिल जदि किछ डाउट रहि छै कमेंट सेक्शन में आपन मते क्वेश्चंस पचार दे परिबे मु ट्राई करबी ताको मो लेवल जेटा सिंपलीफाइड हे परिबो ताको एक्सप्लेन करबा सो थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे बाय बाय।